चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आप अकेला चलना कैसे सीख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देख लेना है। श्री कृष्ण वाले में आपको अकेला कैसे चलाया जा सकता है, यानी कि चल सकते हैं आप, इसके बारे में बताएं। तो पहला इसके बारे में आपको 5-6 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए। श्री कृष्ण वाणी में हमने यहाँ पर जो भी सिखाने की कोशिश की है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें श्री कृष्ण ने जो भी बताने की कोशिश की है वो सब कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो पहला मैं आपको बता देता हूँ, अकेला चलना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यहाँ पर हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला कि जीवन में अकेला चलना सीखना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण यहाँ पर भाग हो जाएगा आपके लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव करने में मदद कर सकता है और स्वयं को और मजबूत महसूस करने में सहायता हो सकता है। यानी कि आपकी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का जो भी अनुभव है उसकी मदद कर सकता है वो, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप स्वयं को वो मजबूती देने का प्रयास करता है या सहायता देने की कोशिश करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर पता है कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यानी कि जब आप अकेला चलना सीखना चाहते हैं आपको, तो आपको क्या करना होता है, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। यानी कि आपका जो भी आत्मविश्वास वो बढ़ जाएगा। यानी कि आपका जो भी आत्मविश्वास होता है वो बढ़ जाएगा। उसके कारण जब आप अकेला चलना सीख रहे हैं तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चौथा इम्पोर्टेंट है, कभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना जरूरी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट। कोई भी ज़्यादा मुश्किल आए, कोई भी कठिन काम हो, तब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होती है। कौन सा भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तभी आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। हर किसी को यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है, तब आपको उस संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, तभी भी आपको जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आपको डटे रहना होता है, साहस के साथ आपको लड़ना होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा इम्पोर्टेंट है, अकेला चलना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल भी हो सकता है। ये आपको स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका आत्मनिर्भरता का वो अनुभव आपको देगा, ठीक है। ये पांचवा है। छठवा है, ये स्वाधीनता और स्वतंत्रता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। यानी कि स्वाधीनता की जो भी भावना है उसको वो बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट में और आखिरी में आपको बता रहा हूँ, किसी भी समय ये आपको अपनी क्षमताओं का एक अच्छा अनुमान देने में मदद कर सकता है। यानी कि आपके अंदर जो भी क्षमता है, आपके अंदर जो भी कार्य करने की ताकत है, ऊर्जा है, वो आपको देगा। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अकेला चलने के लिए आपको ये सब जो भी मैंने बातें बताई है वो पूरी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता का अनुभव करना ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको स्वयं को मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा होना होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। आपको आत्मविश्वास से बढ़ा देता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपको आगे बढ़ने में आपको तैयार रहना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी स्वतंत्रता है उसका आत्मनिर्भरता का ये अनुभव कराएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपकी कोई भी यहाँ पर जो भी समस्या है उसका आपको उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को डटे रहने की ताकत जो है वो देता है। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि आप जब अकेला चलना सीख रहे हो, आपको यहाँ पर लाइफ के बारे में कुछ जानना है, हासिल करना है आपको, तो आपको अकेला ही चलना होता है। आप झुंड में यहाँ पर चलेंगे तब आप उनके ही बराबर चलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अगर एग्जाम में टॉप करना है तो बाकी लड़कों की तरह आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप एग्जाम में टॉपर बन सकेंगे या फर्स्ट नंबर की रैंक आप हासिल करेंगे। अगर आप झुंड में तैयारी करेंगे तब आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। यानी कि उनकी ही जैसी अगर तैयारी करेंगे तब आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करना होगा, तब आप यहाँ पर रैंक फर्स्ट
हासिल करेंगे और उनसे बेहतर आप बन सकेंगे। तो ये बातें सब इम्पॉर्टेंट थी, तो आपको ये सब कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की है। तो श्री कृष्ण वाणी में आज बिल्कुल दोस्तों इतना ही। अगर आपको इम्पॉर्टेंट बातें और भी जाननी है या श्री कृष्ण वाणी के बारे में और भी जानना है तो इसी प्रकार का कंटेंट मेरे चैनल को आपको मिलता रहता है। तो चैनल को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाना दोस्तों। मैं आपके लिए कुछ नया सिखाने की आपको कोशिश करूँगा और कुछ न कुछ न्यू कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो आपको जोर से बोलना है जय श्री कृष्ण और राधे राधे।